पिथौरागढ़ जनपद में खेल निदेशालय के सौजन्य से एवं जिला बास्केट संघ पिथौरागढ़ के समन्वय से जिला खेल कार्यालय पिथौरागढ़ द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय आमंत्रण बास्केटबॉल प्रतियोगिता के बुधवार को सेमीफाइनल मुकाबले खेले गए। अंडर 17 बालक वर्ग का पहला सेमीफाइनल पिथौरागढ़ एवं रामनगर के मध्य खेला गया, जिसमें रोमांचकारी कड़े मुकाबले में रामनगर ने पिथौरागढ़ को 68-67 अंकों से हरा दिया। वहीं दूसरा सेमीफाइनल देहरादून और उधम सिंह नगर के मध्य खेला गया, जिसमें देहरादून ने उधम सिंह नगर को 52 और 25 अंकों से पराजित कर दिया। ओपन बालिका वर्ग में पहला सेमीफाइनल पिथौरागढ़ एवं अल्मोड़ा के मध्य खेला गया, जिसमें पिथौरागढ़ ने अल्मोड़ा को 47 और 35 अंकों से पराजित किया। वहीं दूसरा सेमीफाइनल देहरादून और नैनीताल के मध्य खेला गया, जिसमें देहरादून ने नैनीताल को 43-25 अंकों से पराजित किया। प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला आज खेला जाएगा। पिथौरागढ़ जनपद में बीते दिवस विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर जिले के बाल साहित्यकार इंजीनियर ललित शौर्य को देवभूमि शिक्षा केंद्र न्यूसेरा ITDA एवं अपहिल कंप्यूटर के संयुक्त तत्वाधान में बाल साहित्यकार के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए देश के बहुत से बच्चों को अपने प्रेरक बाल कहानियों व लेखों के द्वारा संस्कारवान बनाने और उनमें नैतिक मूल्यों के विकास का पुनीत कार्य करने के लिए बाल प्रेरक सम्मान से सम्मानित किया गया। यह कार्यक्रम ITDA कैल्क में आयोजित किया गया। इस अवसर पर अपहिल कंप्यूटर के निदेशक दमयंती लोहनी, चीफ फैकल्टी वंशीधर, मुस्कान लोहनी, कल्पना खनका सहित कई लोग उपस्थित रहे। पिथौरागढ़ थाना जाजरदेौल पुलिस टीम के द्वारा सलमोड़ा बैरियर पर चेकिंग के दौरान एक पिकअप वाहन को रोककर चेक किया गया। वाहन के अंदर वाहन चालक भूपेंद्र सिंह बोरा निवासी दुर्लेख 84 थाना अस्कोर पिथौरागढ़ के द्वारा 2 भैंसों को ले जाया जा रहा था। उक्त भैंसों के शरीर पर चोटों के निशान थे तथा बहुत अत्यधिक मात्रा में खून बह रहा था। पुलिस के द्वारा मौके पर पशु चिकित्सा अधिकारी को बुलाया गया, जिनके द्वारा पशुओं का मेडिकल कराया गया। पुलिस टीम के द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार कर वाहन सीज किया गया। पिथौरागढ़ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार के द्वारा प्रदेश के कोषागारों में 223 सहायक लेखाकारों की परीक्षा पर नियुक्तियां प्रदान की गई हैं। जनपद पिथौरागढ़ में कुल 23 सहायक लेखाकार मिले हैं। इसी क्रम में बुधवार को जिला अधिकारी कार्यालय सभागार में आयोजित एक कार्यक्रम में जिला कोषागार व उप कोषागारों में तैनात 21 सहायक लेखाकारों को मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष दीपिका बोरा, जिला अधिकारी रीना जोशी व मुख्य कोषाधिकारी वीरेंद्र सिंह रावत के द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। हम इस चीज़ का 1 साल से वेट कर रहे थे। हमारा एग्ज़ाम काफ़ी पहले हो चुका था, बट फिर बीच में एक बार कैंसिल हुआ, फिर दोबारा से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया और जाके रिजल्ट आकर आज हमें नियुक्ति पत्र मिल गया है। इससे पहले भी मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है अकाउंट्स डिपार्टमेंट को लेकर के नगर पालिका परिषद में कार्यक्रम 2 साल। अभी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि मैं थोड़ा फास्ट स्टडी हार्ट मेरी पोस्टिंग हुई है और मैं सरकार को भी धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने इस प्रक्रिया पे ध्यान दिया और जल्दी आगे जो भी प्रोसेस थी उसको पूरा करा। अच्छा मैम, वर्तमान सरकार किस तरीके से काम कर रही है? आपको लगता है कि अभी पारदर्शिता से काम हो रहा है? पिथौरागढ़ जनपद में 3 दिन पूर्व से लापता बरेली निवासी एक युवक का शव 2 बार धारचूला के पास पुलिस ने बरामद कर लिया है। बता दें कि विगत 3 दिवस पूर्व एक व्यक्ति के द्वारा कोतवाली धारचूला में सूचना दी गई कि उसका दोस्त राजपाल निवासी परचुआ सैजना बरेली, जो NHPC में मजदूरी का काम किया करता था, कमरे से निकला था परंतु वापस नहीं लौटा। सूचना के उपरांत कोतवाली धारचूला पुलिस ने त्वरित उक्त गुमशुदा की तलाश हेतु जांच शुरू की। धारचूला पुलिस को उक्त युवक की खोजबीन के दौरान 2 वाट के पास गहरी खाई में उसका शव बरामद हुआ। पुलिस के द्वारा उक्त शव का रेस्क्यू कर मुख्य सड़क पर लाया गया। उक्त शव का पंचायतनामा कर पोस्टमार्टम की कार्रवाई हेतु मोर्चरी भिजवाया गया है। पिथौरागढ़ थाना कनालछिना क्षेत्रांगत निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस को तहरीर दी कि मदन राम हाल निवासी चौकौड़ी के द्वारा उनकी नाबालिग पुत्री के साथ अश्लील हरकत की गई है। तहरीर के आधार पर थाना कनालछिना में धारा
354, 452 IPC तथा 7/8, 11/12 पॉक्सो अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। उक्त अभियोग की विवेचना उप निरीक्षक मीनाक्षी देव के द्वारा संपादित की जा रही थी। थाना अध्यक्ष कनालीछिना दिनेश सिंह के नेतृत्व में अभियुक्त की तलाश हेतु पुलिस टीम गठित की गई। पुलिस टीम के द्वारा अभियुक्त माधवराम उर्फ मदन राम निवासी गुडौली कनालीछिना पिथौरागढ़ हाल निवासी चौकोड़ी पिथौरागढ़ को गिरफ्तार कर धारा 41 को CRPC का नोटिस तामील कराया गया। वहीं अभियुक्त को समय से माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने की हिदायत दी गई। उत्तराखंड के रुड़की शताब्दी द्वार चौक पर अंडे बेचने वाले एक युवक की बीते देर रात मामूली बात को लेकर पीट कर हत्या कर दी है, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। वहीं घटना को अंजाम देने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही अन्य आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं मृतक युवक के परिजनों की भीड़ सिविल हॉस्पिटल पहुंची। पुलिस ने परिजनों की तहरीर के आधार पर एक नामजद और एक अज्ञात युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल रुड़की के गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के अंबर तालाब निवासी युवक आकाश शताब्दी द्वार के पास अंडे की रेहड़ी लगाता था। बताया गया है कि मंगलवार देर रात उसका एक युवक से मामूली बात पर विवाद हो गया। मामला इतना बढ़ गया कि मारपीट तक पहुंच गया। विवाद बढ़ने पर आरोपी युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर लोहे की बाल्टी से आकाश पर कई वार कर दिए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। लड़के का मर्डर हुआ, सबको पता, बाजार को पता, सबको पता, बेअन्यायी मारा गया मेरा लड़का। मुझे इंसाफ चाहिए। मेरा लड़का IST पे अंडे बेचता है, 8 साल हो गए से 10 साल दुकान लगाते हुए, कोई किसी को मारा नहीं, किसी से झगड़ा नहीं करा उसने। वहाँ पर उसको रिकॉर्ड देखे हैं, पुलिस में देखे हैं रिकॉर्ड और IST में देखे हैं रिकॉर्ड। क्यों मारा उन्होंने? उसको सजा मिलनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए। अपना खर्चा चला रहा, गरीब आदमी है, ये थोड़ी गरीब है कोई मार के चला जाएगा, कोई देखेगा नहीं। पहुंची पुलिस ही तो ले गई, लड़का ने पकड़ लिया, लड़के ने पहुंचा के वहाँ थाने तक जब तो गाड़ी आ गई मौके पे लड़का पहुंच गया मेरा। पहले एक वो पहुंच गया, दूसरा वाला जो आरोपी हैं वो गिरफ्तार हुए हैं या फरार हो गए? अभी एक हुआ है, बाकी है अभी एक हुआ है, ये हुआ है। रुक जा। किसी बात पर आपसी विवाद में एक युवक की स्टील की बाल्टी से पीटकर हत्या किए जाने की बात हुई थी कल रात में। इस संबंध में मृतक आकाश उर्फ साधु के पिता स्वामीनाथन की ओर से तहरीर दी गई, जिस पर अंतर्गत धारा 302 IPC का अभियोग पंजीकृत किया गया और उस अभियोग में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किए गए, जिसके फलस्वरूप अभिषेक नामक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। अन्य अभियुक्तों के बारे में आवश्यक जानकारी एवं सुराग से पताराशी की जा रही है। ये अभिषेक कहाँ का रहने वाला है सर? अभिषेक बिंदु खड़क का रहने वाला है। ठीक है सर, इनका कोई पहले भी आपराधिक अपराध इस तरह से कुछ है, मारपीटाई का कुछ? इनके आपराधिक इतिहास के संबंध में जानकारी की जा रही है कि क्या ये पहले भी किसी तरह की किसी आपराधिक घटना में शामिल तो नहीं रहे। अगर कोई इस तरह के तथ्य प्रकाश में आते हैं तो उसे भी संज्ञान में लिया जाए। सर, परिजनों का आरोप है कि इसके साथ होने थे जो मृतक है। देखिए, जो लोग भी इस घटना में शामिल हैं उनके बारे में सभी संभावित पहलुओं से जानकारी जुटाई जा रही है और जो भी तथ्य इस संबंध में प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर सभी संबंधित के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सर, कितने लोग फरार हैं? अभी 2 लोगों पर आरोप लगाया जा रहा है, उन दोनों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। घटना का मुख्य कारण क्या रहा है? इनके बीच किसी आपसी लेन देन को लेकर किसी तरह की कोई विवाद की स्थिति बनी है और उसी में ये हीट ऑफ इमोशन में ये घटना घट गई। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर खटीमा उप वन प्रभाग की सुरई रेंज के सीमांत क्षेत्र में स्थित सरपुड़ा गांव से लगे जंगल में शौच के लिए गई एक महिला को बाघ ने निवाला बना दिया। घटना सुबह लगभग 6:30 बजे की है। बताया जा रहा है कि सुभावती देवी शौच के लिए घर से बाहर सीमांत जंगल क्षेत्र में गई हुई थी, जहां बाघ ने उनके ऊपर हमला कर दिया और उनको खींचकर जंगल की ओर ले गया। शोर शराबे की आवाज़ सुनकर अन्य ग्रामीण एवं पारिवारिक लोग जब तक मौके पर पहुंचे तब तक बाघ सुभावती देवी को
जंगल में खींच कर ले गया था और झाड़ियों में महिला के शव को घेर कर बैठ गया। ग्रामीणों द्वारा घटना की सूचना तत्काल वन विभाग के कर्मचारियों को दी गई, जबकि मौके पर पहुंचकर वन विभाग के कर्मचारियों के द्वारा 4 राउंड हवाई फायर किए गए, जिसके उपरांत बहुत संघर्ष के बाद मृतक महिला के शव को बाघ के चुंगल से बरामद किया जा सका। महिला के शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। तो इस तरीके की विगत 2 वर्षों के अंतर्गत कम से कम 10-11 घटनाएं घट चुकी हैं हमारे जाओ परसा से लेकर के नवदिया तक, और इन घटनाओं से हमारे क्षेत्र के लोग बहुत ही भयभीत हैं। उनके अपने पशुपालन से संबंधित कार्यों के लिए, जलने के लिए घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। तो हम प्रशासन से और वन विभाग से ये मांग करते हैं कि जो ये हमलावर बाघ हैं ये एक ही हैं या अलग अलग हैं। अगर एक ही हैं तो इसको पकड़ने के लिए प्रशासन पूरी जांच करे, इनके सैंपल भेजे अपने जो भी लैब होते हैं उनको, और नहीं उसके अलावा ये क्लियर नहीं हो रहा है तो कम से कम हमारे बस्ती के चारों तरफ सोलर फेंसिंग हो कि अचानक से जंगली जानवर बस्ती में ना आ पाए, और जिससे कि आम लोगों का जीना थोड़ा सा सुकून हो सके। सुबह हमको सूचना मिली थी कि जो हमारा सरपुरा ग्राम है सुरई रेंज में स्थित, उसके जंगल से लगे हुए क्षेत्र में एक महिला शौच के लिए बाहर गई थी। तो सुबह 6:30 बजे की घटना है और बताया गया कि उसको बाघ के द्वारा उस पर हमला कर दिया गया है। तो हमने उसकी शव ढूंढने की काफ़ी प्रयास किया, तो अभी उसका शव भी हमको मिल गया है। और इस महिला का नाम शुभावती बताया गया है, पत्नी श्री बिरजा प्रसाद। इसकी उम्र 50 वर्ष के लगभग थी और महिला सुबह शौच के लिए जंगल की ओर को गई थी। तो जो प्राथमिक सूचना में प्राप्त हुई है उसमें यह बताया गया है। अभी कुछ समय से हमने काफ़ी यहाँ पर प्रयास करे थे कि हम जितना मिनिमाइज़ कर सकें इस संघर्ष को, जितना कम से कम हो सके इस प्रकार के संघर्ष को, मानव वन्य जीव संघर्ष को हम नियंत्रित करें।